आपको पता है लाल किला किसने बनवाया था? नहीं भाई अभी तो नहीं पता। नहीं पता आपको? मैं ये यानी अभी इस चीज़ में ज़्यादा गया ही नहीं ना। अच्छा, लाल किला किसने बनवाया वो तो मुझे भी नहीं पता है। है जी? लाल किला पे है, लाल किला नहीं पता कि कौन से मुगल बादशाह ने बनाया था? वो उसको मालूम है, वो साकिर को मालूम है। नॉलेज नहीं है उसको। कहाँ कहाँ के हैं वैसे? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के। अच्छा, ये तो पता होगा लाल किला किसने बनाया था? लाल किला वो इतना नॉलेज नहीं है अपना। अरे भाई जी, कहाँ के हो आप, कितना पढ़े हो? पता नहीं हुआ। तो वीर जी, आपको पता है लाल किला किसने बनवाया था? किसने बनाया था? है जी? किसने बनाया था? मजदूरों ने। मजदूरों ने। बेटा सबको पता ना, मजदूरों ने बनाया। भाई लाल किला किसने बनाया था? है जी? जितने भी घूमने की जगह है, जितने भी मतलब शानदार जगह है, मुगलों ने ही तो करी है ये। मुगलों की चीज़ क्यों पसंद आ रही है जब मुगलें पसंद नहीं है? जब हमारे हिस्ट्री में ये पढ़ाया गया कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पढ़ाया गया कि जो औरंगजेब थे ना, तो युद्ध के लिए आए थे। ये नहीं कि हमने कब्जा कर लिया, हम ये चीज़ कब्जा कर ली, वो गलत है। और यहाँ पर एक भाई और आ रहे हैं। भाई जी, भाई दोस्त, लाल किला किसने बनवाया? ठीक है। फिर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाया, बहुत चीज़ें हमारे को हिस्ट्री में पढ़ाया गया था कि ये चीज़ है। अच्छा अलौद्दीन भाई, एक पर्सनल सवाल और है। लोग कहते हैं कि हमें टीपू सुल्तान पढ़ा है, हमको मुगल पढ़ा है, लेकिन हमको कभी महाराणा प्रताप नहीं पढ़ा है, राणा संगा नहीं पढ़ा है, छत्रपति शिवाजी नहीं पढ़ा है। तो ऐसा भी जो है लोगों के अंदर आक्रोश देखने के लिए मिलता है। देखो शिवाजी पति जो भी है वो महाराष्ट्र में है। उनको जो पढ़ाई जो वहाँ पे उनकी पढ़ाई वहाँ पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ इतिहास, हमारे यहाँ जो दिल्ली में हूँ, दिल्ली में 12th पास किया है। हमारे यहाँ जो पढ़ाई किया जाती है हम वही चलते रहेंगे दिमाग में, क्योंकि जो चीज़ हमें पढ़ाया जाएगा हम उसी टॉपिक का हम उठाते रहेंगे। भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तैयब। तैयब साहब जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हमीरपुर से। कानपुर। अच्छा, कानपुर से। तो यहाँ दिल्ली में क्या करने आए? आए थे अपने भाई के पास में घूमने। अच्छा। यहाँ भाई फैमिली रहती है पूरी, जी। तो यहाँ आए थे घूमने के लिए। लाल किला पे कितनी बार आ चुके हैं आप? पहली फर्स्ट बार है हमारा। पहली बार है। कैसा लग रहा है राजधानी में? देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है लाल किला किसने बनवाया था? नहीं भाई अभी तो नहीं पता। नहीं पता आपको? मैं ये यानी अभी इस चीज़ में ज़्यादा गया ही नहीं ना। अच्छा, हम्म। मतलब लाल किला किसने बताया, मतलब ये नहीं पता, पर ये तो पता होगा कि मुगल काल में बना था। हाँ वो तो है, उस टाइम में बना था। चलिए हम बता देते हैं, शाहजहां ने जो है लाल किला को बनवाया था। ठीक। तो सवाल इस वक्त एक छोटा सवाल पूछ सकते हैं। आज भाई जैसे हिंदू मुसलमान को लेकर लोग कहते हैं कि बैर चल रही है। मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, लोग कहते हैं कि आपसी दुश्मनी जो है वो बढ़ रही है। एक तरफ लोग कहते हैं कि मुगलों को ख़त्म कर दिया जाए। आज उसी मुगलों की जो इमारत है जो कि 1600 ईस्वी में देन है, वहाँ पर देख सकते हैं कि तिरंगा लहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर भाषण देते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि आज हमें मुगलों की ज़रूरत है या नहीं है? जैसे लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब को हटा दो, देश के विकास पे ध्यान दो, बार बार मुगल ले आते हैं। आपकी क्या राय है बतौर युवा? अब उसके लिए क्या है, क्या है भाई, जिसकी सोच है वो अपना वैसे देखते रहे। अब इसमें हम तो यानी कुछ नहीं कह सकता। अब ये बड़े सब बोलते हैं, अब हमारा तो कुछ नहीं। हमारे आप हमारी इधर आइए, कभी भी देखना, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपको हिंदू मुस्लिम चल रहा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो एक तक लेके चलते हैं हमारे यहाँ। जी, कहाँ तक पढ़े हुए आप? हमने अभी 10 पास किया अभी। अच्छा, 10th पास किया है। तैयब जी, सवाल केवल ये जाता है, लोग कहते हैं कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो मुगलों को, औरंगज़ेब को अपना आइडल मानते हैं, मतलब अपने बड़े मानते हैं। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? अब देखिए वो तो अलग बात है, मानते नहीं मानते। अब वो मानने वाले के ऊपर है, अगर नहीं मानते तो वो अलग बात है। बस यही है। तो देखा जाए तो आपकी क्या राय है कि मतलब मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं औरंगज़ेब हमारे हजरत आलमगीर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब क्रूर शासक है। नहीं तो हमारे उसमें देखो, हम मानते हैं हम लोग तो जो है। अब जो नहीं मानते वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, आप मानते हैं कि जो मुगल सही है जी। आपके हिसाब से? जी। बिल्कुल सही बात है, भी सबकी अपनी अपनी राय है। आपकी क्या राय है भाई? मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जिसने कोई विकास किया है ना, जैसे लाजा महाराजा ने, बड़े बड़े ने, चलो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसने विकास किया है तो वो रखा। जैसे अपन देख रहे हैं कि लाल किला, और भी मान लो जैसे आगरा का किला है, वहीं पे देख लो, उसकी धरोहर है तो वो रहेंगी। अपन उनको जाएंगे ना। अब ऐसे थोड़ी है कि वो करके आप आ नहीं रहे, सभी ये काम ही आ रही है सभी के। जैसे यहाँ पर 15 अगस्त को होते हैं, चलो मोदी जी आते हैं तो करते हैं, तो एक वो स्मारक बड़ा महत्वपूर्ण स्मारक है, तो यहाँ से करते हैं तो पहले देश को तो कुछ सम्मानित करता है ना। अब अपन ऐसे ही ऐसे छोड़ देंगे चलो इसको, तो देश कहाँ पे आएगा? आपका नाम क्या है? हिमांशु यादव सर। हिमांशु, कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से हैं, झुंझुनू से हैं। हिमांशु, सवाल ये जाता है, लोग कहते हैं कि हमारे देश को मुगलों की कोई ज़रूरत नहीं है, औरंगज़ेब की, इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और मुगलों की वो जो विरासत है वो सामने इस वक्त मौजूद है। अरे वो रहेगी सर, इसमें ऐसे देखना, जो हिस्ट्री हुई है ना, इतिहास है ना, तो इतिहास रहेगा।
अब उसको मिटा तो नहीं सकते नहीं। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे उसने आविष्कार किया, चलो अब ऐसे थोड़ी कि आविष्कार नहीं करेंगे वे तो। पर यादव जी मिटाने की तो यूपी में तैयारी चल रही है, यूपी में तो सिलेबस खत्म। अरे नहीं चलो अब एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं हमेशा हो रहे हैं, ऐसे नहीं शामिल होने नहीं कर रहे। अब देखो ना हर जैसे एनसीईआरटी का सिलेबस बदलेगा तो हिस्ट्री थोड़ी बदलेगा, इतिहास तो जो स्मारकों का इतिहास तो वो रहेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि वो वहीं पे जैसे कई राज्य उनसे जीते, औरंगजेब ने कह रहे हो वहाँ पर दक्षिण तक गए वो, तो आप ऐसे सोच सकते दक्षिण तक वो कम जीते हैं, तो किले जीते ना, वो बता सकते हैं। बस वो दिखाएंगे नहीं कि उसने कैसा जनता के साथ, हाँ जनता के साथ बर्ताव किया। भाई जी आप कैसे हैं? बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो एक छोटा सा सवाल है। लोग कहते हैं कि हमें भाई साहब आज मुगलों की ज़रूरत नहीं है, और हम इस वक्त जो है वो 1600 ईस्वी में जो कि मुगलों की विरासत रह चुकी है, हम वहीं खड़े हैं। भाई कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ दीजिए, इन सबको उखाड़ दीजिए, तो ये सब ये देखो औरंगजेब जो है, अब उसके कब्र जितनी भी उखाड़ोगे तुम, कई कई भी प्रजाति होंगे, कई लोग होंगे उनके, तो धीरे धीरे तो उसके भी उखाड़ोगे आप, तो ये गलत है। जो चीज़ जो उस टाइम राजा थे, जब हमारे हिस्ट्री में ये पढ़ाया गया है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पढ़ाया गया कि जो औरंगजेब थे ना, तो युद्ध के लिए आए थे। ये नहीं कि हमने कब्जा कर लिया, हम ये चीज़ कब्जा कर ली, वो गलत है। ये देखो हिंदू मुस्लिम कोई कुछ नहीं, सब भाईचारा है, सबका खून। अलाउद्दीन भाई आपने बताया, तो क्या वाकई में जैसे औरंगजेब की हमें ज़रूरत है? जैसे लोग कह रहे हैं भी उनकी कब्र उखाड़ दो, हमें तो ज़रूरत नहीं है, विकास के बीच में आ जाते हैं बार बार। देखो औरंगजेब को छोड़ो, अब तो जो हो गया वो तो कब का चला गया। दोबारा कब्र से तो जिंदा होगा नहीं, दोबारा से हिस्ट्री इतिहास तो आएगा नहीं दोबारा कि हम दोबारा गरीबी लाएंगे, दोबारा ये करेंगे, ठीक है। उस टाइम जब युद्ध हुआ था तो औरंगजेब ने देखा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं था, सब एक साथ थे। जब अंग्रेज बताए उस टाइम क्या था, राजा ही थे, क्योंकि हम तो थे उस टाइम गुलाम थे किसी के। जो भी चीज़ हम करते हैं सोच समझ के करते थे। अब ये जो सरकार है, सरकार अपने देखो खोज करने के जो करेगी, और मुझसे हम आपने ना मैं कुछ कह सकता। और जो दोबारा अगर कोई इंसान मरता है कब्र से दोबारा अगर जिंदा करो तो जिंदा नहीं रहेगा, जो चीज़ है वो चीज़ मिट गया है, ठीक है। उसके लिए हम दोबारा कुछ हम कह नहीं सकते भाई जी। तो वैसे जैसे ये बताते हैं कि भाई औरंगजेब जो है वो क्रूर शासक है, आलमगीर में भी बताया गया है, तो आप क्या मानते हैं, मतलब क्रूर है या आपके वो आइडियल हैं, आपके बड़े हैं? क्योंकि भाई देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। वो तो आपकी बात सही है, देखो चॉइस सबका अलग अलग है। किसी का टीपू सुल्तान पसंद है, किसी को औरंगजेब पसंद है, किसी को महाराजा पसंद है, क्यों हम ये बता नहीं सकते ना सर। अच्छा आपको पर्सनल कौन से पसंद है? देखो हमें हिस्ट्री में जो पढ़ाया गया ना, हम उसी टॉपिक पे चलेंगे। हाँ, पहले हमें औरंगजेब के बारे में पढ़ाया, फिर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाया, बहुत चीज़ें हमारे को हिस्ट्री में पढ़ाया गया था कि ये चीज़ है। अच्छा अलाउद्दीन भाई एक पर्सनल सवाल और है। लोग कहते हैं कि हमें टीपू सुल्तान पढ़ा है, हमको मुगल पढ़ा है, लेकिन हमको कभी महाराणा प्रताप नहीं पढ़ा है, राणा संगा नहीं पढ़ा है, छत्रपति शिवाजी नहीं पढ़ा है। तो ऐसा भी जो है लोगों के अंदर आक्रोश देखने के लिए मिलता है। देखो शिवाजी पति जो भी हैं वो महाराष्ट्र में हैं, उनको जो पढ़ाई जो वहाँ पे उनकी पढ़ाई वहाँ पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ इतिहास, हमारे यहाँ जो दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मैंने 12th पास किया है, हमारे यहाँ जो पढ़ाई किया जाती है हम वही चलते रहेंगे दिमाग में, क्योंकि जो चीज़ हमें पढ़ाया जाएगा हम उसी टॉपिक का हम उठाते रहेंगे, क्योंकि हम कोई टॉपिक नहीं उठा सकते, ठीक है। जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम औरंगजेब को हम कब्र से निकालना चाहते हैं, अरे उसमें क्या मिलेगा इंसान का जब कुछ ही नहीं रहता है। कई 1600 सदी में जा रहे हो आप, 16 सदी में आप तो छोड़ो, अब तो अपना इतिहास तो बदलो इसका जो, क्योंकि अब हमारे इंडिया जो है ना, पहले क्या होता था कि मनमोहन सिंह थे, उस टाइम प्रधानमंत्री थे, बजट जो थी वो डाउन हो गया था। अगर मनमोहन सिंह नहीं होता तो आज इंडिया इतना गरीबी नहीं होती। देश की इकोनॉमी की आप बात जी जी। चलिए ठीक है, बहुत दुनिया देखने नहीं आ रही है मुगलों की निशानी, हाँ। वो घूम नहीं रही। पर आज जैसे कहते हैं भाई हमें मुगलों की जरूरत नहीं है, और ऐसी मांग जो है सब उठाते रहे। फिर ये कहाँ पूछा मुगलों की जरूरत नहीं रहने की, ये कहाँ जाएगा लाल किला। भी काम करा मुगलों ने, सभी अच्छा काम करा है। जितने भी घूमने की जगह है, जितने भी मतलब शानदार जगह है, मुगलों ने ही तो करी है। मुगलों की चीज क्यों पसंद आ रही है जब मुगले पसंद नहीं है। आज मुगलों की जो विरासतों पे तिरंगा लहराया जाता है। ये एक पसंद क्यों आ रही है फिर लोगों को, ये भी तो पसंद आ रही है ना। भाई जी जो कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर है, हमें नहीं चाहिए, ये बार बार लोग इसका मुद्दा उठा देते हैं, तो क्या ये किसने देखा उसको, है कोई इंसान जिंदा जिसने उसको देखा हो? पर आलमगीर में पढ़ते हैं तो बताते बड़े क्रूर हुआ करते थे वो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जो चीज़ करी है वो सही करा, सबके लिए करा है ना। अब बहुत सी चीज़ें दुनिया में, बहुत सी चीज़ बन रही है, किसने बनाई? मुगलों ने बनाई, हम तुमने तो किसी ने नहीं बनाई, और सब घूम रहे हैं क्योंकि सबको पसंद आ रही है।
हमारे देश में और शान बढ़ रही है हमारे देश की, दूर दूर से घूमने आते हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम हुआ दादा आपका? जुनेद नाम है। जुनेद भाई, मेरे एक सवाल आखिरी है। लोग कहते हैं कि हमें मुगलों से मत जोड़िए, ऐसे बहुत से पॉलिटिकल लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत आलमगीर जिंदाबाद। तो क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क तो कुछ नहीं है, सब धीरे धीरे ऐसी पीढ़ी चलती हुई आ रही है बस। फ़र्क क्या है बताओ? फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। फ़र्क कुछ हो तो आप बताओ, मैं फ़र्क क्या है बताओ? नहीं, फ़र्क तो नहीं, देखिए सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है। पर इंसान फर्क करे, ऊपर से कुछ फर्क आ रहा है? क्या नाम है आपका? सब इंसान एक जैसे है, नाम को छोड़ो, सब इंसान एक जैसे ही दिख रहे हैं ना। सब इंसान है, सबका खून लाल है, फर्क तो अपन लोग करते हैं। तो क्या अभी अभी अगर देखा जाए तो फ़र्क के हिसाब से सब सही चल रहा है? कोई फर्क करता है करो, अब हम तो इंसान है, हम क्यों फर्क करें? सब एक जैसे दिख रहे हैं, कोई दिख रहा है मेरा कोई। तो ये कहना भैया, जहाँ भी जा रहे घूम जा रहे एंजॉय करो। कितने इंसान घूम रहे हैं यहाँ पे, किसी के सर पे सिंह है एक के सर पे भी, तो सब एक जैसे ये सब इंसान है। अब अपने जैसे सब लोग बनाते ये वो है ये वो है, बस बनाते जो रहो। फालतू की बात कर रहे हैं वो तो चूतिया हैं। वो इन चीज़ों में फर्क नहीं करेगा। और भाई जी, जैसे आपने देखा एक छोटी सी बात पे ही, जो नागपुर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे दो भाइयों में आपस में मतभेद हो जाता है। केवल ये था, किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि पागल लोग है ये लोग बाग, ये जो लोग हैं ना अफवाह उड़ाने वाले, ये सब पागल होते हैं। अब कुछ भी अफवाह उड़ा रहे हैं, अब पागल है, हम दूसरों के अफवाह पर यकीन कर रहे हैं। यकीन क्यों कर रहे मेरा कहना है, अगर आप रिपोर्टर हो, आप जैसा सवाल पूछते हो तो किसी समझदार के पास जाइए, चूतियों के पास मत जा करो। ऐसी अफवाह आप कौन है? मैं तो कह रहा दिमागदार हूँ। हैं? सही कह रहा। अच्छा भाई जी, सवाल ये जा रहा था, अफवाहदारों की वीडियो आप ही ना चलाओगे तो अफवाह फैलेगी नहीं। मैं न्यूज़ से तो अफवाह फैलती है, नहीं मानोगे? फैलती है नहीं फैलती? पर वहाँ पे तो जब तक तो न्यूज़ नहीं थी ना, जब तक दंगा हुआ था यार, किस टाइम पे? नागपुर में। ये भी सब भाई यार बोल दूंगा, विवाद हो जाएगा। हम इसके बारे में जानते नहीं, नागपुर के बारे जिस हिसाब से वाहिनी हिंदू परिषद ने कहा कि हमें औरंगजेब की कबर उखाड़नी है, तो अगर उखाड़ दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। में। असल में हम जिस चीज़ को जानते नहीं, हम उसके बारे में कैसे बोल रहे? ये नहीं मानो। नहीं, अगर देखा जाए जो चीज़ जानकारी में नहीं उसके बारे में नहीं कह सकते, खामखा बात आगे बढ़े। हमें जिस चीज़ को पता नहीं उस बारे में क्यों बोले? भाई हमें इतना पता, सब इंसान है, मजे ले रहे हैं, इंजॉय के लिए इंजॉय करो, सब घूम रहे हैं सब। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जो मुगलों ने काम कर रखा है ना, ये हमारे देश की शान बढ़ रही है, तो इसलिए इंजॉय करो। पर जो लोग कहते हैं लुटेरे भी थे, वो लूट के भी काफी लेके गए, वो दूसरे एक ही कौम में थोड़ी लूटे लूटे नहीं है, वो तो दूसरे देश के हैं। उन्हें तो कभी भारत के थे ही नहीं। सुनो तो सही, हर कौम में मिलेंगे लुटेरे। आज के टाइम पे कोई बदमाश है, हर उसमें मिलेगा ना बदमाश, अच्छे लोग भी हर उसमें मिलेंगे। भाई जी, मुगल तो थे ही नहीं यहाँ के, वो तो बाहर से ही आए थे। बाहर से आए थे। किसको पता है? अब मैं मुसलमान हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ भारत में, बताओ मैं बाहर से कहाँ से हो गया? जब मैं पैदा यहीं पे हूँ, भारत का ही होना, मैं भी नागरिक। अब कौन पहले कहाँ से था कुछ पता नहीं? पता है। पर पहले जो है तानाशाही होती थी, आज डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो फर्क है आज में और। अरे आज के टाइम पे यार जाति भेदभाव धर्म पहले चाहे कुछ भी हो, मैं इंडिया में पैदा हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। पहले के जमाना चाहे कहीं भी पैदा हो, कहीं भी मरा हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, बात खत्म। नहीं, वो आपकी तो बात सही है, आपको कौन कह रहा है कि आप बाहर चले जाइए? अब सब कुछ अच्छा चलना चाहिए ना। पहले जो बीत गया, अब हमें नहीं पता पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो अब सब अच्छा अब चलना है, अच्छा चलना चाहिए अब सब कुछ। ये भेदभाव सब कुछ ये खत्म होना चाहिए। क्या रोजे से हैं? जी क्या नाम हुआ आपका? साबित साबिर जी, एक सेकंड के लिए रुकेंगे, बस 1 मिनट मांग रहे हैं आप। जा रहे हैं। साबिर जी, आज लोग कहते हैं कि हमें मुगलों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहीं सामने जो है ये 1600 शताब्दी में बना हुआ मुगलों का इतना बड़ा स्ट्रक्चर, और जिस पे तिरंगा जो है आज फहराया भी जाता है, 1947 से फहराया जा रहा है, तो क्या वाकई में हमें ज़रूरत है या नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल पूरी राजधानी में जो है, जिसे किला मुबारक भी कहते हैं, नॉलेज नहीं आ रहा इसका। कहाँ के हैं वैसे? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के। अच्छा, ये तो पता होगा लाल किला किसने बनाया था? लाल किला वो इतना नॉलेज नहीं आ रहा अपना। अरे भाई जी, कहाँ के हो आप, कितना पढ़े हो? पता नहीं हुआ। अच्छा सुन तो लीजिए, मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे भाई को पूछ लो। अरे चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लाल किले में थे। सर एक सवाल था, सर लाल किला किसने बनवाया था? हमको नहीं पता है। पता क्यों नहीं है आपको? लाल किला किसने बनवाया? वो तो मुझे भी नहीं पता है। जी, मुझे लाल किला पे है, लाल किला नहीं पता कि कौन से मुगल बादशाह ने बनाया था? वो उसको मालूम है, वो साकिर को मालूम है। स्कूल गए क्या? वो तो उनको भी मालूम है किने बनाया वो। आप क्यों नहीं बता रहे हैं जी? ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग मिले, इनसे थोड़ी हंसी मजाक कर ली हमने और पूछा कि, और यहाँ पर एक भाई और आ रहे हैं। भाई जी, भाई दोस्त, लाल किला किसने बनवाया? ठीक है, क्या नाम है आपका? धीरे नीरज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश गोरखपुर। गोरखपुर से। कहाँ तक पढ़े हुए हैं?
डीएलएड कर रहे हैं, हाँ जी डीएलएड कर रहे हैं। अच्छा सर एक सवाल है, लाल किला किसने बनवाया था? पता नहीं, हाँ जी नहीं पता। नहीं पता। तो गौरव जी क्या कर रहे थे अभी आप पढ़ाई में? हिस्ट्री नहीं पढ़ते हम हाँ लोग, जी हिस्ट्री नहीं पढ़ते हम लोग। अच्छा हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, तो खैर बहुत पुरानी बात है, हम आपकी जानकारी के लिए अभी खुलासा तो नहीं करेंगे, अभी 2 मिनट बाद बता देंगे। लेकिन वीर जी नमस्कार, नमस्कार जी, कहाँ के हैं आप? पंजाब के। पंजाब से। वीर जी थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। वीर जी क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, कहाँ पे? सेंटर पार्क फैसिलिटी। तो वीर जी आपको पता है लाल किला किसने बनवाया था? किसने बनाया था? किसने बनाया था? मजदूरों ने। मजदूरों ने। वो तो सबको पता ना, मजदूरों ने बनाया। भाई लाल किला किसने बनाया था? है जी बात है। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जलीलुद्दीन है। अच्छा जलील, कहाँ कितना पढ़े हुए हैं? मैं देखो आलिम फाजिल होता है वो कोर्स कर रहा हूँ। जलील जी अभी तक आप 10-11 बंदों में पहले शख्स ऐसे हैं जिन्होंने साफ कहा कि शाहजहां ने बनवाया था। कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से। असदुद्दीन ओवैसी के वहाँ से। हाँ। अच्छा, आज जो कह रहे हैं, मेरा एक आखिरी सवाल है कि हमें मुगलों की जरूरत नहीं है और साक्षात राजधानी दिल्ली में जो है मुगलों की विरासत पर ही तिरंगा फहराया जाता है, तो क्या जरूरत नहीं है या है हमें? मैं राजनीति पे नहीं बोलता यार। अच्छा, पर अगर उनकी स्ट्रक्चर, उनकी मेहनत या आलमगिरी को पढ़ के बोला जाए तो क्या वो सच्ची में रेस्पेक्टफुल लोग हैं या क्रूर लोग हैं? ये भी भारत की एक तारीख है, मुसलमान जो है भारत की एक तारीख है, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। जी, जो आज लोग कह रहे हैं कि भाई हमें मुगलों की ज़रूरत नहीं है, बार बार विकास के बीच में आ जाते हैं, औरंगजेब की कब्र उखाड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो क्या है इन बातों का जवाब? वो एक सियासी है, हिंदू मुसलमान तो मोहब्बत से रहते हैं, वो तो एक सियासी है, वो तो जीतने के लिए ऐसी बात करते हैं। तो आगे प्यार को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है सबको मिलकर रहना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए, सबको खाना खिलाना चाहिए, भूखों नंगों। के सांसद जो हैं ओवैसी साहब, वो अच्छी बातें करते हैं। देखिए कोई उनसे मुत्तफिक हो सकता है, कोई मुखालिफ हो सकता है, कोई उनसे मुत्तफिक हो सकता है, कोई मुखालिफ हो सकता है, तो मैं मुत्तफिक हूँ। अच्छा, हाल ही की जो स्थिति है भाईचारे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं वो तो सियासी है, आप अगर हिंदुओं से पूछेंगे तो वो भी अच्छी बात करेगा, मुसलमान भी अच्छी बात, सियासी लोगों से मुझे क्या लेना देना। मतलब बस प्यार बना रहना चाहिए। प्यार बना रहना चाहिए। भाई जी नमस्कार, जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान है, कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद के हैं। अब्दुल जी। जी। अब्दुल जी, आज जिस हिसाब से देश का जो मुसलमान जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ वफ़ को लेकर, उसकी पहले सदर में आवाज़ जो है वो ओवैसी साहब ने उठाई। आप हैदराबाद से, तो सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या ये नफरत है, ये क्या है? जी अवैसी साहब ने भी उठाई और हमारे जमियतुल उलमा हिंद के जो मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब है और महमूद मदनी साहब है, वो लोग जमियत एक बहुत बड़ा संगठन है इंडिया हिंदुस्तान का, ये लोगों ने भी उठाई है आवाज़। वक्फ़ जो ये लोग वक्फ़ की जायदाद को हड़पना चाहते हैं, ये लोग जो आज की मौजूदा हुकूमत है, ये लोग वक्फ़ यानी अब जो मुसलमान का जो वक्फ़ किया हुआ होता है वो है। यानी वक्फ मतलब क्या होता है? वक्फ़ मतलब जो जैसे मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, जो हम मुसलमान हमारे नाम से, हमारे बाप दादाओं के नाम से ये दीन के लिए वक्फ़ कर देते हैं। यानी अब समाज सेवक एक सोशल सर्विस ही है वक्फ़, यानी तो हम देते हैं किसी को। अब समाज सेवक के लिए यहाँ आएंगे लोग, यहाँ पर खाएंगे, खाना खिलाने के लिए हमने एक वक्फ, यानी दान पुण्य का। दान पुण्य समझो, दान पुण्य समझो, ऐसा है वक्फ है। अच्छा, सवाल ये जाता है, लोग कहते हैं कि यार वक्फ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए देश में। जब हिंदू मुस्लिम राइट है सभी को, तो फिर सेकुलर ही रहना चाहिए। आप जो ने जैसा बात किए हैं, यानी हर एक का एक लॉ है, सिख लॉ है, क्रिश्चियंस का एक लॉ है, हिंदू लॉ है, ऐसा ही मुस्लिम लॉ भी है। ये लोग इनके भी जो है हिंदू धर्म के भी जो है ये भी है, ये भी है। और जो है ये वक्फ का जो है इंडिया में 3rd नंबर पर है। पहला जो है गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है, कॉलेज है, वो है, और जो है रेलवे की ज़मीन है दूसरी पे, तीसरी भी वक्फ की है। ये लोगों की नज़र अब वक्फ पे है। तीसरी जो बड़ी है, मेन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी है, वो वक्फ की ज़मीन को ये लोग अपने अंडर करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं।
आखिरी सवाल ये था जिसमें लोग कहते हैं कि वक्फ पे आरोप ये था कि उसने मुसलमानों को भी ज़मीनों को हड़पने का काम किया है, हिंदुओं की ज़मीन को हड़पने का काम किया है, और धर्म परिवर्तन के भी कई जो आरोप हैं वो वक्फ के ऊपर लगे हुए हैं। आप तो सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, यानी पार्लियामेंट में भी जब बिल पास होती है तो वक्फ ये लोग एक टारगेट इज़म जैसा सा कर रहे हैं। अगर सबके लिए है तो सोशल मीडिया पे आ जाता है, यानी जब अवैसी साहब को टारगेट बनाया जा रहा है तो ऐसा इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये मुसलमानों के लिए ही है। लोग कहते हैं ओवैसी साहब नफरत पैदा करते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा रहे हैं ओवैसी साहब। हम तो हैदराबाद के हैं, हम अवैसी साहब से अच्छा वाकिफ़ है अच्छा, जी। वो तो ऐसी सियासत नहीं करते वो। वो तो कहते हैं 15 मिनट गलती से निकल जाता है उनके मुंह से हर बार 15 मिनट। अब हिंदुस्तान के माहौल के हिसाब से जो दूसरे लोग भी हैं, दूसरे पार्टीज़ के लोग भी जो नफ़रत फैलाने की बात करते हैं, हालांकि वो बहुत सेकुलरिज्म मेंटेन करते हैं। हैदराबाद में अवैसी साहब है, अकबर साहब है, वो लोग बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे चलाते हैं। बहुत पुराने एमपी है हैदराबाद। अच्छा जो टाइगर राजा सिंह है वहाँ के, क्या उनका खौफ है लोगों में? लोग कहते हैं मुसलमान डरते हैं उनसे, ऐसा कोई? नहीं, हरगिज़ नहीं है, उनका खौफ नहीं है। जहाँ पर ये राजा सिंह है, गोशा महल यानी उनका इलाका है, वही इलाके में दारुस्सलाम भी है। अच्छा, वही इलाके में दारुस्सलाम हैदराबाद, यानी अवैसी साहब की खुद की एक असम्बली है दारुस्सलाम, अच्छा, कॉलेजेस है, उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं सोशल सर्विस के हिसाब से। तो ओवैसी साहब के फैन हैं आप? जी जी, दिल से। तो क्या प्रधानमंत्री बनने चाहिए ओवैसी साहब? जी बनेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर एक दिन आएगा। बनेंगे जरूर। जी जी। अच्छा जी, मोदी जी से खुश नहीं है? मोदी जी से जो है हाली प्रधानमंत्री है मोदी जी भी। जी। कैसे लगते हैं उनका काम? भी 11 साल उन्हें चल रहा है, 11 साल हो गए। आपको तो पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है कैसे चलते, सबको पता है हिंदुस्तान में वो कैसे काम कर रहे हैं। तरक्की कर रहा है देश? देश तो तरक्की कर रहा है। अभी कहीं ना कहीं दूर है तरक्की से, आपकी बातों से। जी जी, जैसा अमेरिका है, वो तो बहुत सारे तरक्की कर गए मुल्क। हमारा इंडिया बहुत पीछे है अच्छा, जी, जीडीपी के हिसाब से भी हो और बहुत सारे हिसाब से हो, बहुत पीछे है इंडिया। जापान जो है टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर है, जापान है, अमेरिका है, इंडिया उतना पर हमारा इंडिया भी तो कहते हैं जुगाड़बाजी में पूरा माहिर है, कुछ भी कर लेता है इंडिया। आप तो विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं मोदी जी। जी चलिए ठीक है। आपसे बात करके। भाई जी कैसे आप? क्या लगता है कि देश गर्त में जा रहा है जी? चलिए ठीक है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल किले के बाहर जो है इस वक्त हम जनता से बात कर रहे थे और सवालों के जो है वो जवाब भी ले रहे थे। इस वक्त शाम का जो है वो शाम का माहौल है और लाल किले के बाहर हम इस वक्त मौजूद थे। मौजूद होने के बाद यहाँ पर आप पर्यटक देख सकते हैं कि घूमने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आगे भी दिखाते रहेंगे आपको इसी प्रकार TNN वर्ल्ड पर।